एक बड़े शिक्षा अधिकारी के घर पे छापेमारी की गई है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। वीरेंद्र नारायण एक शिक्षा अधिकारी हैं और उच्च अधिकारी हैं, जिनके घर पर आज रेड मारी गई है अलग अलग ठिकानों पर, और भारी मात्रा में संपत्ति भी जब्त की गई है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल सृष्टि, आपने जिनका नाम लिया है वो अभी बहुत सूत्रों में है, वीरेंद्र नारायण, और ये आपको बता दें रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इनके पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर जैसे ठिकानों पे रेड लगी है। और आपको बता दें अभी तक 4 करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आ गई है। 4 करोड़? जी, अभी तक ये इतना सैलरी नहीं कमाए होंगे उतना ये अभी तक ब्लैक मनी कमा चुके हैं। आपको बता दें कि छापेमारी इसलिए क्यों होती है, आप समझिए, विजिलेंस टीम जो है वो हमेशा जनता की सूची या आवेदन के हिसाब से ही छापे मारती है। अगर आप किसी के अगेंस्ट डालिएगा तो वो हल्का टीम अपना इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर सीधे रेड मारती है। वो किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती है, और आप कह भी नहीं सकते। आपको ही पता, अभी विनोद राय जैसे इंजीनियर के नाम आए हैं, और भी बड़े बड़े इंजीनियर्स के नाम आए हैं जो खुद नीतीश कुमार के डिपार्टमेंट में है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार करा रही है। और चुनाव आ रहा है और विजिलेंस टीम बहुत सतर्क हो गई है, बिल्कुल ही। और कहीं ना कहीं देखिए, भ्रष्टाचार अभी आपको बताया इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिहार में तो चरम सीमा पे है, बिहार, यूपी जैसे स्टेट में। और बिहार इस पे अभी लड़ रहा है, आपको ही पता है, भ्रष्टाचार पे। और जनता ही जवाब देती है। जनता के देने वाले आप हैं, लेने वाले आप हैं, बिहार के ही लोग हैं, कोई अलग से है नहीं जी। तो मुझे लगता है कि जो जनता है वही मदद करेगी, तो जो जनता है वही मदद करिए विजिलेंस टीम की। और अभी कई ठिकाने हैं जिन पे अभी रेड मारना अभी लगना जरूरी है। जी हाँ। तो और ये जो छापेमारी हुई है मुस्कान, इसमें क्या क्या चीजें मिली है? देखिए, आपको बता दें, विजिलेंस यूनिट को लगातार शिकायत मिल रही थी, और एक शिक्षा विभाग के बारे में ऐसा सुनने आ रहा था कि जमीन जायदाद खरीदी जा रही है, आलीशान मकान बनाया है, रिश्तेदारों के नाम पे करोड़ों की संपत्ति है। तो ये नोटिस जब आया तब वो ध्यान दिया गया। और मिला क्या, आपने पूछा, तो आपको बता दें अभी तक टीम ने कैश, प्रॉपर्टी डील्स, बैंक पासबुक, एग्रीमेंट, महंगे सामान, गाड़ियों के कागज, ब्रांडेड वॉच, फॉरेन ब्रांड ज्वेलरी मिली है। और आपको बता दें शुरुआती के कुछ घंटों में करोड़ों की संपत्ति मिल चुकी है। मतलब अभी शुरुआत हुई है और करोड़ों की संपत्ति मिल गई है। बिल्कुल सृष्टि। और आप समझिए, ये पहले डीईओ थे, मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी थे पहले, और कई साल तक इस पद पे रहे, और उसके बाद अभी डिप्टी डायरेक्टर जैसे बने तो अब थोड़ा सा नोटिस में आ गए, क्योंकि शो ऑफ का भी ज़माना है। भौकाली नहीं बनाइएगा तो कैसे पता चलेगा आप अमीर है? तो भौकाली कहीं बनाए होंगे तो किसी ने जानकारी दे दी, इसलिए कहा जाता है कि भौकाली कम ही बनाया करें। लेकिन हम इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं बस कि बिहार में जो ऑफिसर्स हैं अब कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सब करप्शन के लिए दे रहे हैं, ब्लैक मनी कमाने के लिए दे रहे हैं। अब कोई आप समझिए कि कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए कोई नहीं कर रहा है, जनता की सेवा करने के लिए कोई नहीं कर रहा है। अब सब अपना अपना पैसा बना रहे हैं। बहुत ज्वेलरी मिली है, और अभी भी ठिकानों पर रेट चल रही है सृष्टि। अभी देखना है कि आगे क्या होता है। जी। तो मुस्कान, ये जो इनके, क्योंकि लगातार बिहार में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जो पदाधिकारी हैं उनके घरों पे रेड हो रहे हैं और करोड़ों करोड़ों की संपत्ति मिल रही है। तो अब इस पूरे मामले में अब तुल पकड़ना, क्योंकि राजनीति का समय है, चुनाव आ रहा है, लोग इस मामले को भी अब विपक्ष या पक्ष जो भी है, सत्ता पक्ष विपक्ष, वो उठाएगा। तो ये किस तरीके से सामने आ सकता है? देखिए, इस पे बीजेपी भी बोल रही है, और इस पे तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी कहना है कि ये सब सीएम हाउस से हो रहा है। उनका कहना है सब मिली भगत है। देखिए, कहना तो बनता है, बोलने वाले तो बोलेंगे, और विपक्ष जब तक इतना एक्टिव नहीं होगी तब तक तो फिर तो मोनोपोली हो जाएगा। और तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है नीतीश कुमार की सरकार के मंत्रियों पे। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि वो करप्टेड नहीं है। इवन प्रशांत किशोर भी बोलते हैं कि वो करप्टेड आदमी नहीं है। नीतीश कुमार चोर नहीं है, लेकिन उनके जो अगल बगल के लोग हैं वो चोर हैं, ऐसा प्रशांत किशोर कहते हैं। तेजस्वी यादव का भी कहना है कि कहीं ना कहीं सीएम हाउस से ही सब डन हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट हमेशा विजिलेंस टीम काम करेगी, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, जो करप्शन का टाइम है, करप्शन कभी रुक नहीं सकता है सृष्टि, आपको ही पता है। और सोचिए, शिक्षा विभाग जहाँ पे बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, आप अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में आप कल चल जाइए तो आपको पता चलेगा वहाँ पे खाने को क्या मिल रहा है। दाल में पानी ज़्यादा है, कीड़े गिरे हुए हैं, कभी बिस्किट दे के भगा। देखिए, मिड डे मील क्यों आया था?
बच्चे लालच में है, अच्छा खाना खाने के लालच में है और पढ़ाई करें। अब उनको अब वो भी नहीं दे रहा, अब उनको लेबरी करा रहे हैं, कोई सर दबवा रहा है, अभी वीडियो देखती हैं, कोई बोरा उठवा रहा है तो कोई ऐसे कर रहा है। मिड डे मील के नाम पर कुत्तों को जूठे खाने के लिए। हाँ, कई बार ऐसे कई केसेस आए हैं और बच्चे बीमार भी हुए हैं एक साथ। तो देखिए यही बिहार के अभी शिक्षा की आपको स्थिति दिख रही है। अब लोग कहते हैं कि हम शिक्षा बदलेंगे, और आपको बता दें बिहार के बजट में सबसे ज्यादा पैसा भी शिक्षा के लिए निकला है, तो वो पैसा इन लोग के घर में जा रहा है और किसी घर में नहीं। वो छापेमारी में निकल रही है। बिल्कुल, तो ये पैसा इन्हीं के घर में जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, क्योंकि ना बिल्डिंग्स अच्छी है गवर्नमेंट स्कूल के, ना बच्चों के एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है। टीचर्स आते हैं, अपने आराम से आते हैं, घर के काम भी कर लेते हैं, कपड़ा वपड़ा बुनना हो या कुछ फ़ोन पे बात करना हो कर लेते हैं, बच्चों से थोड़ा पैर हाथ भी दबवा लेते हैं, बाल झड़वा लेते हैं। अब देखिए यही है बिहार की स्थिति, और इस पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं है सरकार चुप है, काम भी चल रहा है। लेकिन ऐसे जो अधिकारी हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी इनके घर वाले भी कहीं ना कहीं नपने वाले हैं, क्योंकि बहुतों के नाम पे करोड़ों की संपत्ति है। अब देखते हैं कि किसका किसका नाम सामने आता है। जी, तो अब शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है मुस्कान। बिल्कुल, शिक्षा ही नहीं, हर डिपार्टमेंट, ये तो शिक्षा डिपार्टमेंट से है, अभी कितने इंजीनियर्स थे। तो अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब अब सब पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं, करप्शन के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन आप समझ जाइए कि सुशासन की सरकार है, बचिएगा तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 100 करोड़ कमा लीजिए, लेकिन आना तो यहीं पे है, जेल ही में काटना है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब तक ये पूरी छापेमारी चल रही है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस जो विजिलेंस टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है और शुरुआती घंटों में ही करोड़ों की संपत्ति तक सामने आ गई। अब इंतजार है कि कब यह पूरा छापेमारी कंप्लीट हो और पूरी आंकड़ा जो है वो सही आंकड़ा सबके सामने आए और आखिर यह भी पता चले कि आखिर कितनी संपत्ति जो कि करप्ट तरीके से छुपाई गई है। इस पूरे खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही अपडेट आता है हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।